बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़फ़्फ़रनगर के तारीख़ी और ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद मौज़वाली लोहिया बाज़ार में शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में बहैसियत बानी लाइब्रेरी क़ारी मोहम्मद खालिद आज देश के बहुत अहम मुद्दे और विषय पर लाइब्रेरी की ओर से और अपनी ओर से ख़यालात का इजहार करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जमीयत उलमा हिंद के इजलास में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के बयान पर एक दो धार्मिक गुरुओं ने जो एतराज़ किया, उसी पर हम अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं। जमीयत उलमा हिंद एक ऐसा संगठन है जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए एक लंबी जद्दोजहद की और उसका एक लंबा इतिहास है। इसी तरह से मदनी परिवार हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया और उनको माल्टा की जेल में कैद और मुसीबत काटनी पड़ी, वो इस मुल्क के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। दारुल उलूम देवबंद और उलमाए देवबंद, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लंबी जद्दोजहद की। काबुल से लेकर और बर्मा तक जमीयत उलमा हिंद और देवबंद के उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी, इस मुल्क की स्वतंत्रता के लिए लंबी जद्दोजहद लड़ी है। इसी तरह से जब मुल्क आज़ाद हो गया तो मुल्क के बंटवारे की आवाज़ उठी। मुल्क के बंटवारे की, देश की तकसीम की उठने वाली आवाज़ का सबसे ताकतवर विरोध जमीयत उलमा हिंद, मदनी परिवार और देवबंद के उलमा ने किया। और उन्होंने ये कहा कि धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जाति के नाम पर अपने प्यारे देश को नहीं बांटा जाएगा। और हमेशा उन्होंने आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक देश के बंटवारे का विरोध किया। जब देश का संविधान बना तो देवबंद के उलमा ने, जमीयत उलमा हिंद के उलमा ने उस संविधान के बनाने में और उस संविधान को एक ऐसा संविधान जो दुनिया में मिसाली संविधान है, उस संविधान को बनाने में अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई। जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेहवारवी, जो संविधान बनाने की जो कमेटी गठित की गई थी, उसके एक सदस्य है। कारी साहब जी, एक मिनट में पूरी अपनी बात कर लूँ, उसके बाद आपके सवालात के जवाब। इसी तरह से इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और तमाम धर्मों को जोड़कर चलने के लिए और इस मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए और इस मुल्क के संविधान के मुताबिक अपने जीवन को बिताने के लिए देवबंद के उलमा, देवबंद, जमीयत उलमा हिंद, मदनी परिवार का एक बहुत बड़ा इतिहास है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कोशिश ये की है उस स्टेज से कि मुल्क के जो धर्म हैं, उन धर्मों की जो आपस में मिलती जुलती भावनाएं हैं या आपस में मिलती जुलती जो बातें हैं या जो आपस में जहां तक एक दूसरे के करीब पहुंचा जा सकता है और एक दूसरे की दूरियों को ख़त्म किया जा सकता है, उन्होंने वो बात रखने की कोशिश की। लेकिन उस स्टेज पर शायद माहौल अभी उस तरह का नहीं था, जिससे कुछ लोगों को उनके कुछ शब्दों से एतराज़ हुआ। जिन लोगों का एतराज़ हुआ उनके इतिहास को हम जानते हैं। उनका पूरा जीवन इस मुल्क की एकता और इस मुल्क में बसने वाले जितने भी समाज हैं, जितने धर्म हैं, उनकी एकता में उनका भी योगदान है। जैसा कि जैन मुनि लोकेश जी का बयान भी आ चुका है, हमने हमेशा उनको एकता के जो मंच होते हैं उसको साझा करते हुए देखा है।
तो मैं समझता हूं आज हमारा देश जहां खड़ा है और देश के वासी जहां खड़े हैं, उनको चाहिए कि दिलों के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। हमारा मतभेद हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। अल्फाज के समझाने में और बोलने में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हम सब इस मुल्क की संतान हैं। हमें इस मुल्क के लिए एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना है, इस मुल्क के लिए कार्य करना है। हम मौलाना अरशद मदनी साहब के इस कार्य का और जमीयत उलमा हिंद के इस कदम का, तो वो इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात और देश की एकता और अखंडता और मजबूती की बात करते हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। अगर किसी को कहीं कोई एतराज है और किसी को कहीं कोई बात काबिले एतराज, तो हम उन सब लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप देश के लिए और देश की जनता के लिए मिल बैठिए और मिल बैठकर तमाम भेदभाव को दूर करने की कोशिश करिए। ये देश के लिए और देश की एकता के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। इसी तरह से मौलाना इस बयान को लेकर मौलाना के खिलाफ जो रिपोर्टें दर्ज कराने की कोशिश की जा रही हैं, कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए शायद ऐसा कर रहे हैं, और कुछ लोग बयान को न समझकर उनकी जात पर और या उनके बयान पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो शायद पूरी तरह से उस चीज को समझे हुए नहीं है। हम उनको भी अपील करते हैं कि वो मौलाना को भी और मौलाना के जो परिवार का इतिहास है, जमीयत का जो इतिहास है, देवबंद के उलमा का जो इतिहास है, उसको पढ़ें और बयान को भी, और मौलाना से बराह रास्त उस पर वार्ता करें, जमीयत के लोगों से वार्ता करें। बयानबाजी से समाज बढ़ता है। आप समाज को मजबूत करने की कोशिश करिए, देश को मजबूत करने की कोशिश करिए, ये हमारी आपसे अपील है। कारी मोहम्मद खालिद, संस्थापक शाह इस्लामिक लाइब्रेरी, जामा मस्जिद, मुजफ्फरनगर। आज आपने प्रेस वार्ता किया, किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता किया, क्या पूरा मामला था? जमीयत उलमा हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बयान दिया। उस बयान का मकसद कौमी एकता और सभी धर्मों का इत्तिहाद था, लेकिन उनके कुछ अल्फाज से कुछ लोगों को एतराज़ है। मैं समझता हूँ मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद और देवबंद के उलमा ने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनको देखते हुए और उनके जज्बात को देखते हुए हम मौलाना अरशद मदनी साहब और उनके बयान का समर्थन करते हैं। और जिन लोगों को एतराज़ है, हम उनसे अपील करते हैं कि आप देश के लिए, कौमी एकता के लिए और जो इस मुल्क की आज़ादी और इस मुल्क के इत्तिहाद में जमीयत उलमा और मौलाना अरशद मदनी परिवार का जो किरदार है, उसको देखते हुए आप विरोध ना करिए, बल्कि समझने की कोशिश करिए, और अगर कहीं विरोध हो तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि जो मुस्लिम धर्म है वो यहीं का यहाँ की स्थापना हुई, आप उनका उनके उस बात का समर्थन करते हैं आप लोग? मैं समझता हूँ इस मुल्क में इस्लाम को जितनी तरक्की मिली है, जितनी इस मुल्क में ये मुल्क इस्लाम के लिए बेहतर साबित हुआ है, इस्लाम का प्यार भरा, मोहब्बत का और अमन का पैगाम इस मुल्क से पूरी दुनिया में जा रहा है और पहले भी गया है, तो यकीनन ये देश इस्लाम के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा देश है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, उनको चाहिए कि अगर कहीं किसी को एतराज़ है तो उस पर वो वजाहत करें। मुख्यमंत्री ने भी इस बयान को लेकर टिप्पणी की है, इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री इस वक्त में संवैधानिक पद पर हैं। मैं समझता हूं कि उनका बयान संविधान की रोशनी में होना चाहिए। अगर संविधान से हटकर कोई भी बयान है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, किसी के जज्बात पर, किसी की आस्था पर और किसी के एजेंडे पर देश नहीं चलेगा। संविधान के मुताबिक ही देश चल पाएगा। सीएम योगी ने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बताया है और हर राष्ट्र के हर व्यक्ति को हिंदू बताया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मुल्क यकीनन एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग जीते हैं और बहुत सारे धर्मों ने यहाँ जन्म लिया है, तो यकीनन उन सब की भावनाओं को सामने रखना चाहिए। अगर ये मुल्क हिंदू
राष्ट्र है तो दूसरे लोगों को भी फिर ये मौका मिलता है कि वो भी कहेंगे सिख पंथ भी तो यहीं से पनपा है, बौद्ध भी तो यहीं से पनपा है, इसी तरह से जैन भी तो यहीं है, तो ये अलग अलग धर्म है। तो ये खुद कहते हैं हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, सिख खुद कहते हैं और पारसी खुद कहते हैं, इसी तरह जैन खुद कहते हैं। तो ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो बहस का मुद्दा है। मैं समझता हूँ संविधान में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई एक धर्म वाला ये कहे कि ये सिर्फ मेरे लिए है। कपिल देव अग्रवाल मंत्री जी ने मंत्री साहब के बयान पर कहा वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनकी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने ना तो मदनी साहब को समझा है, ना उनके इतिहास को पढ़ा है, और न देवबंद के उलमा के इतिहास को पढ़ा है, और न मदनी साहब के बयान को सही से सुना है। और मदनी साहब के बयान में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य जो समर्थन कर रहे हैं, ना उनके बयानात को उन्होंने समझा है। मंत्री जी पहले उन लोगों के बयानात को भी सुन लीजिए जिन्होंने मदनी साहब के बयान का समर्थन दिया है, फिर आप नहीं ये बात कह सकेंगे, आपको शोभा नहीं देती ये बात।